हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मनोज होता है उसको पेट में दुख रहा होता है और बोलता है अरे बहुत दर्द हो रहा है। तो मनीषा कहती है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है? तो वो कहता है नहीं सर में दर्द हो रहा है, मेरा मन कर रहा था मैं पेट पकड़ लूँ। मतलब उसको दर्द में भी बस फ़नी चीज़ें बोलनी थी। एंड वो फिर सब लोग घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ आपको, मतलब अबीरा आती है और वो पूछती है कि लास्ट में आपने क्या खाया था, आपने कुछ गलत चीज़ खा ली होगी इसके लिए हो रहा है। तो वो कहता है मैंने ये मिठाई खा थी इस बॉक्स में से। तो फिर वो देखती है और वो सोचती है कि हमें इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करना चाहिए। इन लोग बड़े बड़े नाम रख लेते हैं लोगों को, पैसे तो ले लेते हैं उनसे, लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं देते। तो वो कहता है कि इस सिटी के सारे लोग वहीं से लेते हैं, ये बहुत फेमस शॉप है और हमारा फेवरेट शॉप भी है, तो हम उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि हमारा देश मतलब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे होगा इस बार, लेकिन हम लोग सिर्फ हमारी ड्यूटीज़ ही निभाते रहते हैं। हमें हमारे राइट्स के लिए लड़ना किसी ने सिखाया ही नहीं है। एंड हम इस बात का तो वेट नहीं कर सकते ना कि कोई भला आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाए उसके बाद हम कोई एक्शन लें। तो हमें इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाने के लिए हमें इन पर कोई एक्शन लेना होगा ताकि ये भी अपने आप को सुधार सके। तो मायरा वहाँ से आती है और वो कहती है कि आप इनके लिए, मतलब कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट देके आप अपना राइट्स भी फुलफ़िल करिए और अपनी ड्यूटीज़ भी निभाइए ताकि दूसरे लोगों को इस चीज़ से कोई नुकसान ना पहुँचे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ। एंड देन सब लोग संध्या आरती के लिए चले जाते हैं। एंड अरमान और अबीरा पूजा कर ही रहे होते, तब तक अरमान को कुछ गलत चीज़ फ़ील होती है। तो वो सोचता है कि मेरे फैमिली पे कोई मुश्किल आने वाली है, तो वो भगवान से प्रे करता है कि उन पर कोई आँच मत आने देना। एंड जब वो प्रे करता है तब तक उसे एक आहट होती है कि उसके घर की तरफ कोई परेशानी बढ़ रही है। तो वो परेशानी कोई और नहीं, दमानीज़ ही थे। दमानीज़ दोनों दोनों ब्रदर्स वहाँ आए थे। एंड उसके हाथ से वो थाली छूट जाती है, बट अबीरा उसे संभाल लेती है। एंड अरमान वो गेट को बंद करने जाता है, तब तक वहाँ पर राघव और समर आ गए होते हैं। एंड वो बंद ही करने जा रहा होता है, तब तक वहाँ उन लोग को देखकर वो बोलता है गेट आउट। एंड दरवाज़ा बंद करते करते उन लोग उसको धक्का मार देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और सभी लोग वहाँ पर जो पूजा में थे वो अरमान की आवाज़ सुनकर वहाँ पे आ जाते हैं। एंड राघव अंदर आते आते बोलता है कि कबीर तुम कहाँ हो, हम लोग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। एंड नंदिनी का तो रो रो कर बुरा हाल है, तुम कहीं पर भी हो वापस आ जाओ, हम तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देंगे, हम तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, बेटा तुम आ जाओ। एंड समर बोलता है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं ना, अगर तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो कोई इशारा ही कर दो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, हम यहीं पे ही है, तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ। तो अरमान पूछता है कि कौन है कबीर, क्यों उसके नाम का रट लगाए हो, कब से बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, क्या चाहते क्या हो तुम लोग? तो वो कहता है कि कबीर हमारा बेटा है और तुम्हें ही ने उसे मतलब यहाँ पर रखा है। तो वो कहता है कि मैं क्यों करूँगा ये सब, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे बच्चे से, मैं मतलब कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरे घर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि कबीर लापता है और लास्ट टाइम वो तुम्हारी बेटी से ही मिला था, उस मतलब वो तुम्हारी बेटी के साथ ही वो जयपुर से यहाँ तक आया है। तब अरमान को लगता है कि इसने कुछ बताया ही नहीं है इसे। तब अबीरा उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम अभी कुछ भी रिएक्ट मत करना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बाद में समझाती हूँ। तो फिर अरमान वहाँ से आरती की थाली लाता है और वो कहता है कि आरती ले लो और मेरे घर से निकल जाओ। तो उन लोग बोलते हैं कि हम कबीर को ले भी कर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि अभी महादेव का फेस्टिवल है और मैं महादेव का भक्त हूँ, और अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें पता चल जाएगा कि महादेव के भक्त भी तांडव करते हैं। तब राघव बोलता है कि हम भी महादेव का आशीर्वाद लेके ही आए हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गुस्से में तुम्हारे पूरे घर को जला दूँ और इनकी राख को अपने सर पे रख कर फिर मैं यहाँ से निकलूँ। तब वो फिर मायरा को बोलते हैं कि तुम सच बताओ कि तुमने अपने मॉम एंड डैड को बताया नहीं क्या कि कभी तुम्हारे फ़न फेस्ट में पार्टनर था और तुम ही उसके साथ जयपुर से उदयपुर तक आई हो, एंड शायद तुमने ये सब उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो अरमान ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है और वो कहता है कि
तुम अभी मेरे बेटी के पास भी मत जाना। तो मायरा उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि कबीर मेरे साथ ही था, उसके सर पे चोट लगी थी कार में टकराने की वजह से, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश था, लेकिन मुझे घर जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी और वो भी बोल रहा था कि उसे फ़ोटोग्राफ्स लेने थे, तो वो रास्ते में ही रुक गया और वो कह रहा था कि वो चौक से घर तक वॉक करके चला जाएगा। एंड मुझे जल्दी थी घर आने की, तो मैं उसे रास्ते में छोड़ के मैं घर पे आ गई। तो समर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रही है, क्यों इतने झूठ बोल रही है, कभी ये तो कभी वो, कभी बोल रही है उसको चक्कर लगी थी, कभी बोल रही है उसको फ़ोटोज़ लेने थे, ये क्या बकवास कर रही है। तब वहाँ पर अबीरा चिल्लाती है और वो कहती है कि एक और शब्द तुमने मेरे बेटे के बारे में कहा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मतलब तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन लूँगी। तो वो कहता है कि मैंने गलत कहाँ कहा, वो लास्ट टाइम तुम्हारी बेटी के साथ ही था, तो उसे पता ही होगा कि वो कहाँ है। और कहता है कि जो जयपुर में राघव और अरमान के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तुम्हारी बेटी उसी चीज़ का बदला ले रही है, वो इसीलिए सारे सच नहीं बता रही है, और अगर इसने हमें सच नहीं बताया तो हम पुलिस को बुलवाएंगे और इसे पुलिस के सामने सारा सच बताना ही पड़ेगा। और अरमान अबीरा कहते हैं उसे जो भी सच पता था उसने सारा बता दिया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी अडल्ट है और इसे पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। इस बात को सुन के माहिरा को बहुत ज़्यादा मतलब कि पास की चीज़ें याद आती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वापस कहीं ऐसा ना हो कि उसे कस्टडी में लिया जाए, तो वो भाग के ऊपर चली जाती है। एंड समर उसके पीछे आ ही रहा होता है, तब अरमान उसे रोक लेता है और वो बोलता है अगर एक और कदम उसके आगे बढ़ाया तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तब राघव उसे मना करता है और वो उसे फिर उन लोग घर चले जाते हैं। तब उसकी दादी जो होती है वो बोलती है कि कबीर मिला, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहती है कि उस लड़की को गिरफ्तार किया, तो बोलते हैं कि नहीं, पुलिस किसी भी इंसान को बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं करेगी। तो उसकी दादी बोलती है कि आसमान बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन उससे भी ऊंचा दमानिस का नाम है, दमानिस का जो रुतबा है वो है। तुम जयपुर के ज़मीन छप्पा छप्पा छान मारो और अगर ज़मीन में से वो नहीं मिला तो आसमान में ढूंढो, लेकिन कबीर को यहाँ होना ही चाहिए, उसे यहाँ पर आना ही चाहिए। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस सब चीज़ों से मायरा को कैसे बचाए, और दूसरी तरफ मायरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कबीर को कॉल कर रही होती है कि वो सोच रही है कि तुम नहीं मिल रहे हो, इसके लिए मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है। तब तक वहाँ अरमान अबीरा आते हैं और अबीरा बोलती है कि इसने दमानी इसके केस अगेंस्ट केस लड़ा, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। तो अरमान कहता है कि अभी मायरा को हमारी ज़रूरत है और तुम गिल ट्रिप में जा रही हो ऐसे ही। तो वो कहती है कि हाँ, गली को हमारी ज़रूरत है, तो मुझे उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो उन लोग उसको समझाते हैं कि दमानिस के जो भी उन्होंने बोला है उस चीज़ को सीरियसली मत लो, वो पुलिस नहीं बुलाएंगे। एंड अरमान उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है उसकी, तो उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो दिखाती है। तो वो बोलता है ये लड़का तुम्हारे साथ था, ये तो चलता फिरता मतलब इसके पीछे तो ये सारी ट्रबल्स खुद ही बुलाता है। एंड ठीक है कुछ भी हो, लेकिन ये एक घर का बेटा है और वो अभी मतलब गायब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय सबके सामने बोलता है कि मायरा को किसी लड़के के साथ कैब में आने की क्या ज़रूरत थी, उसे इतनी सारी पॉकेट मनी मिलती है, उसके पास इतने सारे कैश होते हैं, तो उसको किसी के साथ गाड़ी शेयर करने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पर विद्या बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मायरा को अकेले शहर से यहाँ तक अकेले आना था, तुम तो उसके फ्रेंड के साथ वो कन्वीनियंट थी तो उसके साथ आ गए, तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। तो वो बोलता है कि उसकी जो खुले थॉट्स है उसकी वजह से हमें क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही है। अबीरा अपनी लड़कियों को संभाल नहीं पा रही है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती है। तब तक मुक्ति वहाँ आती है और वो बोलती है कि आप मम्मी के सामने ऐसा, मम्मी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है। अब पुलिस क्या करेगी ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड क्या वेट करना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।